हर एक बड़ा अभिषिक्त, हर एक बड़ा दास प्रभु का जिसने लाखों करोड़ों रूहों को बचाया, उनकी लाइफ में ये सीक्रेट थे। उन्होंने इसे अपनाया। बाइबल के योद्धा ने इसे अपनाया, राजाओं ने अपनाया, प्रॉफिट्स ने अपनाया, प्रेरितों के काम के बाद कलीसियाओं ने, पतरस पौलुस, उन्होंने इन चीजों को अपनाया। क्या आज की कलीसिया इसे अपना रही है? अगर आपकी लाइफ में ये चीजें हैं, आप जिंदगी में, अगर ये भेद आपकी जिंदगी में, आप इतनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे, इतना उठेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आपको वो मिलेगा जिसकी आप काबिल भी नहीं है परमेश्वर की ओर से। आज से मैं आपको सीक्रेट देने शुरू करूंगा कि जो आपकी आत्मिक शक्ति जिससे बढ़ सकती है। अगर आपको मसीह में असली जीवन का आनंद लेना है तो आपकी लाइफ के कुछ रूल्स कड़क होने चाहिए, कुछ फैसले आपके दृढ़ होने चाहिए, जिसे आप केवल सीखे नहीं, आपके प्रतिदिन का वो हिस्सा होने चाहिए। वो फैसले, प्रभु के साथ रिश्ता आपका पहले पर होना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। जीसस के साथ जो आपका संबंध है उस पर आपको ध्यान देना है। जीसस ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले स्थान पर क्या होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप जीसस के साथ कैसा है, गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। जब भी कुछ परमेश्वर आपको आज्ञा दे, उसकी आज्ञा का सम्मान करें, उसे मानने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपको अपनी सबकी जिंदगियों के लिए अभिषेक चाहिए, क्योंकि फ्राइडे मैंने बताया था, अगर आप अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, अभिषेक को, सामर्थ को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप पाप में गिरने वाले हो। आप में इतनी ताकत नहीं है। अपने शरीर को क्रूस पर लेकर जाना है। ओ प्रभु मेरा शरीर क्रूस पे चढ़ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आप साबित करेंगे आप उससे प्रेम करते हैं, वो आपके लिए खास है, आप उसके बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए आप ये कार्य को करेंगे। आप अपने आप को उपस्थिति में प्रवेश करवाएंगे, अपने आप को वचन में लेके जाएंगे, अपने आप शरीर को क्रूस पे लेके जाएंगे और शैतान को ये वचन देंगे और उसे भगाएंगे। हालेलुया। आज हम 4 सीक्रेट की यहां पर बात करेंगे। परमेश्वर की प्रेजेंस में 4 बातों को सीखेंगे जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं। हालेलुया। आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को, तो हम 4 सीक्रेट, 4 सीक्रेट हम इसके सीखेंगे। हालेलुया। आप 4 वचनों को नोट करेंगे इसके लिए। पहला वचन यूहन्ना 15:5। दूसरा वचन आप नोट करेंगे यिर्मयाह 29:13। तीसरा वचन आप नोट करेंगे 2 तिमोथियस 2:15। और चौथा वचन गलातियां 5:16। तो पहला हम वचन स्क्रीन पर पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मेरी ब्रांचेस हो। मैं दाखलता हूं कहता है, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जहां पर जीसस के मुख से निकली बात है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी, उसने ये नहीं कहा कुछ कुछ कर सकते हो, पर कुछ कुछ हिस्सों के लिए तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा मुझसे अलग रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जो आप कर रहे होते हैं वो जिंदगी में आपको एक धोखा होता है। आपको लग रहा है आप जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं, बल्कि जिंदगी आपको इससे 100 गुना अधिक आपकी जिंदगी में दे सकती है। आप 1% जो कर रहे हैं वो भी रियल नहीं है, और आपको धोखा लगता है मन का, मैं जिंदगी में बहुत कुछ ब्लेस हो चुका हूं। हालेलुया। ये आत्मिक बात है। जब आप आत्मा में उठते तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो आप देखी हुई चीजों को ही समझते हैं। हालेलुया। जितना आप देख सकते हैं। वचन में आपको पहला दे चुका हूं, अब मैं आपको पॉइंट लिखाऊंगा। तो सबसे पहला सीक्रेट, प्रभु के साथ रिश्ता पहले होना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। पहली लाइफ का सीक्रेट, अगर आपको आत्मिक शक्ति बढ़ानी, अगर आपको मसीह में असली जीवन का आनंद लेना है, तो आपकी लाइफ के कुछ रूल्स कड़क होने चाहिए, कुछ फैसले आपके दृढ़ होने चाहिए, जिसे आप केवल सीखे नहीं, आपके प्रतिदिन का वो हिस्सा होने चाहिए वो फैसले। तो पहला, प्रभु के साथ रिश्ता आपका पहले पर होना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। कि मेरा रिश्ता प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, बाकी रिश्तेदारियां बाद में, बाकी सब चीजें बाद में। प्रभु के साथ मेरा रिश्ता, कि आप प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठे हैं या नहीं, आपने बाइबल को पढ़ा है या नहीं, आप आराधना में प्रभु के भवन में जुड़कर प्रभु के साथ आपका जो रिश्ता है
वो हमेशा अपनी जिंदगी में पहले पर रखो। आप जिंदगी में इतना आगे जाओगे आपने सोचा भी नहीं। मेरी बात को याद रखना जब तुम इसे करना शुरू करो। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रभु के साथ रिश्ता आपका आज एतवार है तो प्रभु के साथ रिश्ता आपका पहले स्थान पर है। सोमवार आप काम पर गए, स्कूल पर गए, कॉलेज पर गए, घर में गए, परिवार में गए, साइड पे कर दिया जीसस को। फिर बुधवार आए, लाइव जुड़े, प्रचार सुना, हो प्रभु तू मेरे जीवन में पहला स्थान है। फिर वीरवार आया, कहीं और है, आप टीवी पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, यूट्यूब पर हैं, रील्स पर हैं, अपने आप को दिखाने पर हैं, अपनी सेल्फी लेने पर हैं, और प्रार्थना की नहीं। हंस रहे हो परिवार के साथ, खेल रहे हो परिवार के साथ, हाँ ही कर रहे हैं, सुबह से प्रार्थना नहीं की, कोई दुख नहीं। इसका मतलब जीसस आपके जीवन में पहले स्थान पर नहीं है। हालेलुया। जो लिखना है आपको, जो इसका जो मेन पॉइंट है, जीसस के साथ संबंध पर ध्यान दे। फोकस ऑन रिलेशनशिप विद जीसस। मतलब आपको जीसस के साथ जो आपका संबंध है उस पर आपको ध्यान देना है। आज ध्यान करना, तो ही आपका डालियां लेकर होशाना बोलना आज असली लगेगा प्रभु को। अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दे। कहीं आपने ध्यान दिया? कभी आप नहीं दे रहे। आप रोज दिन निकालते जा रहे हैं, आपने ध्यान देकर सोचा ही नहीं। आपके मन में चाहे ये विचार घूम रहे, पर आपने कभी बैठकर शांत होकर 2-3 घंटे छत पर बैठ के, जहां शांत में के स्थान पर जाकर, जहां पर कोई कुछ नहीं, जाए कमरे में जाकर सोचा है जीसस के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है? कोई ध्यान नहीं। अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों में व्यस्त हैं, अपने दोस्तों के साथ अपनी रिलेशनशिप में व्यस्त हैं, अपने फोन के साथ रिलेशनशिप में व्यस्त हैं, टीवी के साथ, फेवरेट सीरियल के साथ, फेवरेट फिल्म के साथ, नई फिल्म के साथ आप जुड़े हुए हैं, पर आपका रिलेशनशिप जीसस के साथ कैसा है? कोई फोकस नहीं। तो जीसस ने क्या कहा? अब आपने इसके साथ जो वचन दिया गया, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए, मेरा जीसस के साथ रिश्ता क्या है? समझ पाए कोई? जीसस ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले स्थान पर क्या होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप जीसस के साथ कैसा है? गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? उस पर ध्यान देना आपकी लाइफ में सबसे बड़ा काम है आपके जीवन का। उस पर ध्यान देना, उस पर ध्यान करना। क्योंकि कई लोगों के साथ कठिन हालातों में जब शरीर उनका अभिलाषाएं हावी होती है, वो बदल जाते हैं, उनका रिलेशनशिप वैसा नहीं रहता। आज खजूर की डालियां हैं, कल उंगलियां ऐसे क्रूज पर चढ़ाओ, कल डालियां नीचे हैं, कल उंगलियां हैं, दोष की उंगलियां हैं, इसे क्रूज पर चढ़ाओ। मतलब पवित्र आत्मा को जो आप दुख इग्नोर करते हैं, आप यही कह रहे हैं इसे क्रूज पर चढ़ाओ। जब आप इग्नोर करते हैं उसकी उपस्थिति को, अपने रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं प्रभु के सामने, जब आप अपनी मैरिज को पहला स्थान दे देते हैं, अपने रिश्तेदारों को पहला स्थान देते हैं, ओ संडे गेस्ट आ गए हैं, ओ नहीं 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 आज संडे छुट्टी कर लेते हैं, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे रात को। आपका रिलेशनशिप शो करना चाहिए दुनिया को आपको कि जीसस मेरे लिए पहले स्थान पर है। जीसस भी दुनिया के सामने शो करेगा, देख इसने मुझे पहला स्थान दिया, मैं इसे ऊपर पर रखूंगा, ऊंचे पर रखूंगा। हालेलुया। ये पूछ नहीं, ये सिर होगा। उन्हीं लोगों में फिर साबित करता है प्रभु, देख ये लोग हमेशा जीसस को पहले स्थान पर रखते थे, आज प्रभु इन्हें कहां पर लेके गया है। हालेलुया। तो क्योंकि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में परेशानियां, संघर्ष, मुश्किल समय आते हैं। ये आप इंसान हैं, सबके जीवन में ये आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। आप उतरते हैं, आप चढ़ते हैं। दुनिया कहती जिंदगी एक साइकिल की तरह है, कभी हवा निकल गई, कभी भरा ले, कभी निकल गई, कभी भरा ले। तो पर उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आते हैं, संघर्ष आते हैं, मुश्किलें आती हैं, फाइट्स आती हैं जीवन में, संघर्ष आते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी प्रभु का सेवक ऐसा नहीं जो किसी फाइट को ना करे, कोई संघर्ष ना करे, किसी चीज से फाइट ना करे, लड़ाई ना करे, कोई जीवन में उसकी कोई लड़ाई ना आए। पर आपको अंत तक बने रहना होता है। यह आपके जीवन का मेन असूल होना चाहिए कि मुझे अंत तक बने रहना है। आज आप जीसस से प्रेम करने वाले हो सकते हैं, 5 साल बाद मैं देखूंगा कि आपका अभी भी वही प्रेम है प्रभु के साथ। कई लोग चर्च में आना शुरू करते हैं, 5 साल में बाद देखूंगा, 3 साल बाद देखूंगा
कि अब भी आप चर्च में आ रहे हैं और आपको नहीं पता। बहुत से लोग आज यहां पर बैठे हैं और अगले एतवार वो चर्च नहीं होंगे और उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो संसार उन्हें बांधे रखता है। आप जितना मर्जी कहो, बहुत से लोग अगले महीने आप में से चर्च में नहीं होंगे। तो क्या आपका प्रेम है प्रभु के साथ? आप बदल जाते हैं, आपका ध्यान नहीं है परमेश्वर के साथ संबंध की ओर। अगर संबंध आपका, तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको अंत तक बने रहना होगा इस रिश्ते में जो संबंध आपका प्रभु के साथ है। आपका पूरा ध्यान प्रभु पर रखते हुए, ना कि लहरों की ओर। जब कश्ती जा रही, यीशु के चेले कश्ती में जा रहे हैं और उधर से तूफान आता है, लहरें आती बड़ी बड़ी और वो डूबने लगते हैं। उसने कहा प्रभु हमें बचा। यीशु ने खड़े होकर तूफान को बोला थम जा, और वो थम गया। याद रखो, आपकी लाइफ में तूफान आ सकते हैं अगर आपकी जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह बैठे हैं। पर आपको ये याद रखना है, उन तूफानों में डगमगा ना जाना। तुम्हारा विश्वास लहरों की तरह डोल ना जाए। ऐसे अपने विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि जब आप, उसने कहा मुझे पुकारेगा, मैं बोलूंगा थम जा, तो वो थम जाएगा। हालेलुया। कब? जब आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ सही होता है, उस समय आप प्रभु को पुकारते हैं और हालात थम जाते हैं। हालेलुया। जब आपके लाइफ में कठिन समय आते हैं, उस समय आपको समय नहीं होता आप 2-2 घंटे प्रार्थना कर पाए, 3-3 घंटे बाइबल पढ़ पाए। उस समय आप हालातों को हैंडल कर रहे होते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को हॉस्पिटल में, अपने मसलों को, अपने एग्जाम दे रहे हैं आप, आपका कोई टेस्ट है, आप बिजी हैं। उस समय जो आपका रिलेशनशिप होता है वो बोलता है। आप सिंपल प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु उत्तर दे, और वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग रखो, क्योंकि जब आप उसे पुकारोगे तो वो तुरंत आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। तो अगर संबंध सही है तो बाकी सब चीजें अपने आप अपनी अपनी जगह सही जगह पर आ जाती है। आपको पता है, अपने संबंध पर ध्यान दो प्रभु के साथ, सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर सही जगह आ जाती है अगर आपका संबंध सही। लहरों को ना देखें, हालातों को ना देखें, यीशु के साथ ध्यान दें अपने संबंध की ओर क्या है। कई लोगों का हालातों में वो डूब जाते हैं। जब यीशु पानी पर चलते हैं, आए पतरस ने कहा अगर प्रभु तू ही है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। पतरस जीसस ने कहा आजा, और पतरस जीसस को देखकर ऐसे पानी पर चलने लगा। वो जीसस को फोकस रख रहा है, उसका ध्यान जीसस की ओर है, अपना संबंध जीसस की ओर है। जैसे उसका ध्यान लहरों की ओर गया, हो मैं डूब जाऊंगा, अगर वो सोचने लगा अगर मैं डूब गया क्या होगा। वो देख के डर गया, उसके अंदर डर आया, और प्रभु ने उसका हाथ थाम के उसे पकड़ लिया। उसने कहा क्यों डरा? इसलिए आप हालातों को देखकर कई बार आपका फोकस हट जाता है। जब आपकी लाइफ में हालात आते हैं, उतार चढ़ाव, परेशानियां आते, संघर्ष आता है, आपका फोकस हट जाता है जीसस पर से। आप उन हालातों को देखने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, डर में जीने लग जाते हैं। आप अपना फोकस पर ध्यान दो कि आपका फोकस जीसस पर है या नहीं। आज आपको ध्यान देना होगा। हालेलुया। तो हमें यह याद रखना है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभु के साथ हमारा संबंध है। तो पहली बात आपने इसे नोट करना है कि हमें यह याद रखना है। कई लोग भूल जाते हैं इसे, और प्रचार के द्वारा कलीसिया को याद दिलाना पड़ता है। अब कई लोग आप में से भूले हुए होंगे जो रोज प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, रोज प्रभु के साथ 2 घंटे कम से कम समय नहीं बिताते, और वो उनका संबंध सही नहीं है और कोई ध्यान नहीं उनका अपने संबंध पर। जब आप प्रचार सुन रहे हैं, आपका ध्यान आ रहा है, ओ मेरे लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण है वो मेरा संबंध है जो परमेश्वर के साथ है। ओ मैं आज ध्यान करता हूं, ओ आज के बाद मैं सीरियस कदम लूंगा, ओ रात को मैं डिसिप्लिन में लाइफ को लेकर आऊंगा, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, अपनी जीवन का डिसिप्लिन में बनाऊंगा। क्योंकि अगर एक चेला है और वो डिसिप्लिन में नहीं है तो वो चेला नहीं। डिसाइपल डिसिप्लिन में होना चाहिए। आप डिसिप्लिन में लेकर आएंगे अपनी लाइफ को और अपना संबंध सही करेंगे। हालेलुया। तो दूसरा, जो आपकी सेवा आप करते हैं, सबसे बड़ा आपके लिए सम्मान और सबसे बड़ा सौभाग्य है, आपके लिए ब्लेस्ड बात है ये। जितने लोग सेवा करते हैं प्रभु के लिए, कि आपके पास कोई ना कोई सेवा है प्रभु की, बहुत अद्भुत आपके लिए ब्लेस्ड बात है। अगर आप प्रभु के साथ संबंध सही है
और आपने कोई ना कोई प्रभु की सेवा ली है, बोने की सेवा, सुसमाचार की सेवा, प्रार्थना की सेवा, वॉलंटियर की सेवा, भवन में सेवा, ब्रांचेस में सेवा, आपने कोई ना कोई काम लिया, जिम्मेवारी ली है कि ये जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दो। आप केवल लाइव मीटिंग को देख नहीं रही, जुड़े नहीं रही, केवल रिसीव नहीं कर रहे, आपने सेवा ली है इस भवन के साथ। अगर ये एक मिनिस्ट्री है, एक सेवकाई है, आप इस सेवकाई को वॉच कर रहे हैं, पर इस सेवकाई में आपकी सेवा क्या है? ध्यान करें आपकी सेवा क्या है। अच्छा रिलेशनशिप प्रभु की सेवा करता है। अगर आप प्रभु की सेवा नहीं करते कोई भी, तो आपका रिलेशनशिप पर आपने ध्यान नहीं किया। बहुत सौभाग्य की बात है, आपको पता है, हम बहुत फील करते हैं दुनिया में सबसे बड़ा काम है परमेश्वर की सेवा करना। हालेलुया। सबसे बड़ा काम होते हैं ना, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं पायलट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जज हूं, मैं वकील हूं। दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? परमेश्वर की सेवा है। आत्मिक रूप में अगर आप इसे समझे तो परमेश्वर की सेवा करना, और आप और मैं वो कर रहे हैं। सोचो, क्योंकि सब कुछ यही रह जाएगा जो हमने उसके साथ समय बिताया है, जो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ, और जो हमने उसके साथ रिश्ते में रहकर सेवा की है, वो हमारे साथ जाने वाला है। हालेलुया। और बाइबल बताती है ये हमारा परमानेंट हाउस नहीं है। आप सारा जिंदगी आप घर बनाने को लगा देते हैं, जबकि वो परमानेंट हाउस नहीं है। 60 70 80 साल 100 साल आपके उसके बाद वंश के बाद अगर वो अच्छा रहा तो घर बना रहेगा, नहीं तो वो नीलामी हो जाएगी, वो कर्जे वाले ले जाएंगे, उसका कितना साल चलेगा वो। हालेलुया। पर जो आप लिखा पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, इसका मतलब स्वर्ग में धन इकट्ठा किया जाता है। कैसे इकट्ठा होता है? परमेश्वर के साथ अपना संबंध पर ध्यान दिए रहना और अपनी सेवा के कार्य पर ध्यान दिए रहना, और केवल शुरुआत नहीं करना, अच्छा अंत करना। यही हमारी बुलाहट है। हालेलुया। हर सेवक की ये बुलाहट है, तुम्हारी बुलाहट है। तुम आज और चर्च में वॉलंटियर हो, क्या तुम 10 साल के बाद भी हो? क्या तुम 15 साल के बाद भी हो? क्या उसके बाद तेरे बच्चे भी सेवा में है या नहीं? अंत करना अच्छा, याद रखो, अच्छे अंत की ओर ध्यान दो। बहुत सारे सेवकों ने सेवा शुरू की पर अंत वो अच्छा नहीं कर पाए। इसलिए हमें केवल अपना रिलेशनशिप बनाना ही नहीं, केवल सेवा करनी नहीं, अंत तक अपने परमेश्वर के साथ विश्वास जोगे रहना है, उसमें स्थिर खड़े रहना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हालेलुया। आज आप उन बातों को सीख रहे हैं जो आत्मा हमें दे रहा है। हालेलुया। तो क्या करना है? हमें याद रखना है। हालेलुया। जब प्रभु कोई बात आपको दे तो उसकी आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब भी कुछ परमेश्वर आपको आज्ञा दे, उसकी आज्ञा का सम्मान करें, उसे मानने के लिए हमेशा तैयार रहें। बहुतों को परमेश्वर, ज्यादातर तो लोग परमेश्वर की आज्ञा को, आवाज को सुन नहीं पाते। आज्ञा केवल वो नहीं जो प्रभु आपसे बात करे, आज्ञा वो भी है जो आपको बाइबल से मिली हुई है पहले ही। जब भी कोई आज्ञा को पढ़े बाइबल में से, जब प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा कोई आज्ञा आपको दे, उसे मानने के लिए तुरंत तैयार रहे। कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना हो चुकानी पड़े, उस आज्ञा को माने। प्रभु आपके साथ होगा। हालेलुया। उसकी हजूरी, प्रेजेंस, सामर्थ आपके साथ बहुत बढ़ती जाएगी जब आप हर वचन की आज्ञा मानते जाएं। केवल बाइबल को पढ़ना नहीं, जो वचन आपको मिले तुरंत रुक जाओ, ध्यान करो, इस वचन में मैं चल रहा हूं या नहीं। अगर नहीं चल रहा हूं तो आज से मैं चलने के लिए क्या करूंगा? आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे कि मैं इसे मानने के लिए ये करूंगा, मैं फैसला करता हूं, कल से मैं ये करूंगा और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेंगे। आप इतनी प्रार्थना करके खत्म नहीं कर देंगे, पवित्र आत्मा कल ये करने के लिए मेरी सहायता करना। आप कहेंगे कल मैं करूंगा और मुझे भरोसा है पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। मैं कल से बाइबल पढ़ूंगा और मेरा बिलीव है जब मैं पढ़ूंगा प्रभु मुझे सिखाएगा। हालेलुया। मुझसे बात करेगा। कल से मैं अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाऊंगा, मेरा बिलीव है पवित्र आत्मा इसके लिए मेरी सहायता करेगा, उसकी हजूरी में रखने के लिए, बने रहने के लिए मेरी मदद करेगा। आप कदम लेते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, प्रतिदिन अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाए रखता हूं, इसीलिए मैंने जो दौड़ शुरू की मैंने उसे पूरा भी किया। हालेलुया। कहता मैं अपनी दौड़ को पूरा कर चुका हूं। हालेलुया। इसलिए अपनी दौड़ को पूरा करने की और आपका ध्यान है।
हम सेवक हैं, बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, हम यीशु के सेवक हैं। पर क्या हम अपनी दौड़ को पूरा करेंगे? हमें सारी जीवन भर इस बात पर ध्यान रखना है कि हमने शुरुआत अच्छी की है सेवकाई की, हम बहुत कुछ सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, कि हम अंत तक ऐसे बने रहेंगे? हमें इस बात पर ध्यान रहना है। आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी है कि मैं अंत अच्छा करके जाऊं अपने जीवन भर इस संसार से। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप अंत अच्छा करें। आज आप इस सेवकाई में हैं, इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हो, आने वाले सालों में आपके वंशों के वंश जनरेशन इस सेवकाई का हिस्सा बने रहें, आप इतना विश्वास योग्य बने, मेरी प्रार्थना होगी आपके लिए। यही चीजें हमें महान परमेश्वर के उद्देश्य की ओर लेके जाएंगी। हालेलुया। तो आपको इससे अधिक अनमोल और कीमती आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। हालेलुया। तो आप इतनी बातों को सीख। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। तो पहला आप समझ चुके हैं, यीशु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने क्या फैसला किया इस वचन को लेकर? आपको यह आज्ञा मिली, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आपने क्या फैसला किया? आज से मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध पर रोज ध्यान करूंगा कि मेरा संबंध क्या है। आज से मैं अपनी सेवा पर रोज ध्यान करूंगा कि मैं अपनी सेवकाई को नम्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ सीरियस होकर कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड बात है उसकी सेवा करना। हालेलुया। अब दूसरा मैं आपको वचन देता हूं, फिर उसकी आज्ञाकारिता आपको लेनी अपने जीवन में। पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। उसने कहा तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तुम मुझे ढूंढोगे ना तो पाओगे भी, अगर ढूंढोगे नहीं तो पाओगे भी नहीं, वो कहना चाहता है। अगर तुम मुझे रोज ढूंढोगे नहीं उपस्थिति में, तो तुम रोज मुझे पाओगे भी नहीं। क्योंकि जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, तब तुम अपनी ढूंढ में मुझे पाओगे। जब तुम अपने संपूर्ण मन से, अब ध्यान करें आपके संबंध में कि आपका संपूर्ण मन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। रोज इसको वचन को पढ़ के सोचना, चेक करना अपने आप को, क्या मैं संपूर्ण मन से ढूंढ रहा हूं? क्या मेरे मन में कुछ और तो नहीं? जो मेरे मन में चीजें, ध्यान मेरे प्रभु के साथ मेरे फोकस को हिला रही हैं, क्या मैं उनके विषय में कोई फैसला ले रहा हूं, डिसीजन ले रहा हूं, या रोज का दिन व्यर्थ करता जा रहा हूं अपने जीवन में? रोज का दिन निकलते जा रहे हैं और उस दिन को मैं प्रभु का दिन नहीं बना रहा हूं। अगला पॉइंट आएगा कि अपने हर दिन को प्रभु का दिन बनाएं। कि आज का कल का दिन है, आपने कहा मेरा ये कल का दिन पूरा प्रभु के लिए था, मेरी रिलेशनशिप, मेरी संगति मेरा प्रभु के लिए बना दिया था। आपका एक दिन आराम से निकल जाता है, खराब हो जाता है फोन में, टीवी में, बातों में, सोने में, खाने में, पीने में, और वो दिन आपका ना तो आपके लिए बनता है, ना वो आपकी लाइफ के लिए वो कुछ बनाता है। जो आप दिन रोज कुछ करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ना ही वो प्रभु के लिए दिन कुछ करता है। हालेलुया। आपका हर दिन प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर हम दूसरे पॉइंट को यहां पर पढ़ रहे हैं, अभिषेक के लिए प्रार्थना की कीमत। आपको अपनी सबकी जिंदगियों के लिए अभिषेक चाहिए, क्योंकि फ्राइडे मैंने बताया था, अगर आप अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, अभिषेक को, सामर्थ को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप पाप में गिरने वाले हो। आप में इतनी ताकत नहीं है अगर आप अपनी ताकत को, आत्मिक को नहीं बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो अगर आप अपनी जीवन में, सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ दे, और वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ दे, और गीत गाकर कहते हैं प्रभु अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से। और उनको लगता है शायद इतना सस्ता है अभिषेक। मैं आपको अगला टॉपिक बताना चाहता हूं, अभिषेक सस्ता नहीं है। कलीसिया को क्यों नहीं अभिषेक मिलता लोगों को? मुझे मेरी बुलाहट के लिए अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए, आपको अपनी बुलाहट के लिए अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए। हम रोज प्रभु की उपस्थिति में इसी को खोजते हैं और प्राप्त करते हैं, पर ये इतना सस्ता नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक सॉन्ग में आप आंसू बहाएंगे, अभिषेक कर दे, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। समझ पा रहे हो? ये इतना आसान नहीं है जितना आज लोग मांगते, प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ दे।
ये आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है, बड़ी कीमत। पर कलीसिया का इसकी ओर ध्यान नहीं। आज मैं आपका फोकस लेके आ रहा हूं, कलीसिया का बड़ी कीमत चुकाने के किसी का ध्यान नहीं। सब थोड़ी गुजारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ी सी गुजारे के लिए आप बाइबल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कभी पाप से परे रहते हैं, थोड़े दिन बाद पाप में गिर जाते हो, दिन रोज तो निकल जाता है, कोई सीरियस नहीं है। कौन इन दिनों में चल रहा होगा, 40 उपवास में है, पर कौन अभिषेक के लिए कीमत चुका रहा है इन दिनों में? अभिषेक कौन समझ रहा है अभिषेक सस्ता नहीं है और बड़ी कीमतों को चुका रहा है उसके लिए? नहीं, आप 40 उपवास में हो पर कोई बड़ी कीमत नहीं चुका रहे हैं आप। अभिषेक सस्ता नहीं है। निरंतर प्रार्थना का जीवन जीने की ये ही एक अभिषेक के लिए कीमत है। अभिषेक इन लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना का जीवन जीने में, कभी कभार नहीं पर रोज सुबह दोपहर शाम निरंतर प्रार्थना में, माहौल में, प्रार्थना के वातावरण में अपने जीवन को रखना ही अभिषेक के लिए कीमत है, यह सस्ता नहीं है। तो क्या आप निरंतर प्रार्थना वाले जीवन में रहते हैं? जब बस अपने गुजारे के लिए 15-20 मिनट पाप से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए, बस हो मुझे आज प्रार्थना करके काम पर जाना है। काम पर तो जा रहे हैं, वो ही 7,000 की नौकरी पर 10 साल जाते रहोगे आप। फिर अगर आपको अभिषेक लेंगे, कीमत चुकाएंगे उसके लिए, कल 7 नहीं 70,000 की जॉब होगी, नौकरी होगी, आपका बिजनेस होगा। हालेलुया। समझ पाए? उसका 30-60 गुना 100 गुना कल के मैं उससे दूंगा, उसने वायदा किया। इसीलिए आपको यह समझना है कि अभिषेक सस्ता नहीं है। मुझे समझना है, आपको समझना है, हम सब इस वचन को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने क्या करना होगा अभिषेक के लिए? निरंतर प्रार्थना का जीवन। उस निरंतर प्रार्थना के जीवन में क्या करना है? अपने चेहरे को जाओ घरों में और घुटनों के बल गिरा दो। अपने चेहरे को मुंह के बल गिरा दो प्रभु के सामने, नम्र हो जाओ और लेट जाओ प्रभु के सामने। ओ प्रभु मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, मैं आज बैठा हूं निरंतर तेरी हजूरी में इंतजार कर रहा हूं, तुझे ढूंढ रहा हूं, संपूर्ण मन से आ, मुझे बर अपनी शक्ति दे परमेश्वर। और दूसरा कदम उठाएं, आ जाएं अपने घुटनों पर स्थिर खड़े हो जाएं रोज प्रार्थना के समय में, और वो अभिषेक आपकी जिंदगी में उतरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। लंबे समय तक घुटनों पर आके जमीन पर लेट के प्रभु को पुकारते रहें, पुकारते रहें, पुकारते रहें, प्रार्थना में तोड़ते रहें, शरीर को क्रूस पर चढ़ा दे, पूरी तरह से निचोड़ दे अपने आप को। यह है अभिषेक की कीमत। अभिषेक सस्ता नहीं है। हालेलुया। पर अभिषेक आपको बो देगा, दुनिया देखती रह जाएगी, कोई आपके नगर में आपके तुल्य ना होगा। हालेलुया। जो आपके पास होगा। इसी अभिषेक को पाने के लिए प्रभु के सेवक अभिषेक खोजते रहे और उन्होंने महान कीमतें चुकाई और इस अभिषेक को पाया। पर आज कलीसिया का मुख्य विषय अभिषेक को पाना होना चाहिए। आपकी बुलाहट ही ये हो, मुझे डॉक्टर बनना, ये बनना, वो बनना, वो सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। आपको अभिषेक पाना है। हालेलुया। आपको अभिषेक पाना है, आपको परमेश्वर का अभिषेक पाना है। हालेलुया। तो यहां पर हम उसकी उपस्थिति में अधिक से अधिक आपको समय बिताना होगा अगर आपको यह अभिषेक पाना है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने में व्यस्त हैं तो इसका मतलब आप सामर्थ्य पाने में व्यस्त हैं। अगर आप प्रार्थना करने में व्यस्त नहीं है, इसका मतलब पूरा साफ है कि आप अभिषेक पाने में कोई व्यस्त नहीं है, आप सामर्थ्य पाने के लिए कोई व्यस्त नहीं। जो प्रार्थना करने में व्यस्त है वो सामर्थ्य पाने में व्यस्त है। हालेलुया। जो प्रार्थना करने में नहीं व्यस्त, अपने कामों में व्यस्त है, प्रतिदिन फोन में व्यस्त है, सोने में व्यस्त है, खाने में व्यस्त है, दिन को पूरा बर्बाद करने में व्यस्त है, उनके लिए एक ही है, कर्जा, गरीबी। वो यही चीजों को देखेगा। जब एक व्यक्ति कहता है मेहनत करता है, उसे नीति वचन सिखाता है, उसे कष्ट तो बहुत होता है। जब एक व्यक्ति जमीन को बीज बोता है, धूप में जाता है, रात को जाग जाग के पानी लगाता है, जब वो कनक के दाने की सिंचाई करता है किसान, पर जब उसको वो भारी बड़ी बड़ी बोरियां कनक की मिलती हैं, अब बाडियां आने वाली है ना कनक दियां, मेहनत तो बहुत आई होगी, पर जब दोनों बाडियां मिलेगी फिर कहते अज लिया बुलेट खरीदिया मुंडे ले, कणक दी अज मैं बेच के आया, अज मैं मंडी दे के आया कणक, अज इन्नियां बोरियां निकलियां। समझ पा रहे हो? जो बाइबल में कहा ढिलाई में बैठा रहता है, काम काज में जो ढीला है, जो सुस्त है,
वो कर्जों में, वो गरीबी में वो चला जाता है। पर जो मेहनती इंसान है, बाइबल में लिखा है, वो ब्लेस किए जाते हैं परमेश्वर की ओर से। इसलिए अपने दिन को ऐसे ना जाने दें, मेहनत करें परमेश्वर के अभिषेक के लिए और उस बुलाहट में जिसमें वो अभिषेक आपको चलाए। हालेलुया। उसमें नहीं जिसमें आप चल रहे हैं। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए प्रभु की प्रेजेंस, दूसरा अभिषेक। फिर अभिषेक आपको खुद ब खुद उस बुलाहट में धक्का देके चला लेगा। वो आपको वहां खड़ा करेगा जहां आपको होना चाहिए। हालेलुया। अब आप वहां खड़े हो जहां आपको नहीं होना चाहिए। अभिषेक, संबंध, फोकस खुदा पर आपको वहां खड़ा करेगा यहां आपको होना चाहिए। हालेलुया। क्या आज के बाद आप अभिषेक के लिए कीमत चुकाएंगे? क्या आप जान चुके अभिषेक सस्ता नहीं है? फिर लोग कहते हैं मैं तो चर्च भी जाता हूं, मेरी लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुमने अभिषेक को बहुत सस्ता समझा है कि एक गीत में मैं जाके रोऊं, एक ताजा मसा में ताली बजाऊं और मुझे अभिषेक मिल जाएगा। एक बार बर के गिर जाऊं तो मुझे अभिषेक मिल जाएगा। नो, ये निरंतर महीनों महीनों, सालों साल पवित्रता में बने रहने और प्रार्थना में बने रहने वालों को मिलता है। फिर जब किसको मिलता है ना, तो वो दुनिया पैसे से, धन से, पढ़ाई से वो चीजें नहीं ले पाती जो अभिषेक उन्हें देता है। हालेलुया। समझ लेना फिर। इसलिए आज आपको सीरियस होना होगा अपने संबंध के लिए, परमेश्वर के अभिषेक के लिए। हालेलुया। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए प्रार्थना है। बहुत सारे कार्य आपके पास हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रार्थना नहीं तो कोई आपको वास्तविक परिणाम नहीं मिलेगा। तो आपको यह समझ लेना, बहुत से महत्वपूर्ण आपके लिए कार्य हो सकते हैं, पर अगर आपकी जिनमें प्रार्थना नहीं है तो कोई वास्तविक आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा उन कार्यों का। बहुत कार्य कर रहे हो सकते हैं अपने जीवन में। शैतान सबसे अधिक आपकी प्रार्थना से डरता है। वो आपसे नहीं डरता, वो परमेश्वर से डरता है। और जब आप परमेश्वर के सामने रह बैठे होते हैं प्रार्थना में, फिर वो आपसे डरता है। हालेलुया। नहीं तो शैतान आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता। शैतान केवल प्रार्थना करने वाले लोगों से डरता है। क्या आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं? ध्यान दे अपने अंदर। क्या आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं? उन्हीं से डरता है। जो प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, उन्हें वो डराता है, उन्हें वो फाड़ खाता है, उन्हें वो कष्ट देता है, उनका वो छीन लेता है जो उनके पास है। पर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से शैतान डरता है, उसके करीब नहीं जा पाता वो। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये प्रार्थना का जीवन अपने जीवन में ग्रहण करना है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो परमेश्वर का हाथ प्रार्थना के स्पर्श से चलने लगता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का हाथ आपके लिए मूव करना चलने लगना शुरू हो जाता है। समझ पा रहे हैं? वो आपके विषयों में कार्य करना। यूसुफ पर परमेश्वर का हाथ था और वो जहां भी जाता था वो ऊंचा होता गया। उस पर इल्जाम लगे पर वो बड़ा होता गया। वो एक दिन जो पोछा लगाने वाला, वो एक जेल में नौकर था, एक दिन वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके लिए हिल रहा था। प्रार्थना ही उसके हाथ को हिला सकती है आपके लिए। हालेलुया। अनुग्रह, दया और सामर्थ्य के भंडार के द्वार केवल प्रार्थना ही खोल सकती है। आपको अनुग्रह चाहिए, आपको दया चाहिए, आपको सामर्थ्य चाहिए, भंडार पड़े हैं परमेश्वर के पास, दया के, अनुग्रह के, सामर्थ्य। प्रार्थना ही उन भंडारों को खोल सकती है। प्रार्थना ही एक चाबी है जो उन भंडारों को आपके लिए खोल सकती है, मेरे लिए खोल सकती है। हालेलुया। तो इसीलिए उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के खजाने कहता तुम्हारे लिए खोले जाएंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो आज से मांगना शुरू करें। क्या? संबंध को, अभिषेक को ढूंढना शुरू करें। क्या? हजूरी को, परमेश्वर को। कैसे? संपूर्ण मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरा अपने आप को। उसने कहा, जब कहते सबसे बड़ी और महान आज्ञा क्या है? तो प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से प्रेम कर। इससे बड़ी और महान आज्ञा और कोई नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ी बाइबल में आज्ञा। जब ये आप करना शुरू करते हैं तो यही साबित करता है कि आप अभिषेक के खोजी, आप हजूरी के खोजी, और अभिषेक आपके जीवन का हिस्सा होता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो आप इन दो सीक्रेट्स को, दो वचनों के साथ
आप सीख चुके हैं। तीसरा वचन आपकी स्क्रीन के सामने होगा, दूसरा तिमोथियस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कितना गहरा वचन है। यहां पर पौलुस तिमोथियस को सिखा रहा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। कहता प्रयत्न कर, प्रभु मैं बाइबल पढ़ सकूं, मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं क्रूस पर चढ़ा सकूं। कहता प्रयत्न कर, केवल उसके लिए प्रार्थना नहीं, कदम उठा परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनाने के लिए अपने आप को। क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं, मैं प्रभु के सामने पूरा पवित्रता के साथ ग्रहण योग्य बनूं, प्रभु मेरे जीवन से पूरा प्रसन्न हो। कहता है ग्रहण योग्य परमेश्वर के सामने बनाने का प्रयत्न कर, कोशिश कर, और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का काम, अच्छा एक सेवक बनने के रूप में अपने आप को ठहराने का प्रयत्न कर, कोशिश कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कहता है सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ला। ये वचन है ना, इसे सही रीति से, सही शिक्षा को प्राप्त कर, झूठी शिक्षाओं पर ना जाएं, भरमाने वाली शिक्षाओं पर ना जाएं, सही रीति से कहते हैं वचन को काम में ला। जो काम में लाता है, हालेलुया, प्रयत्न कर, कहते हैं इसके लिए, हालेलुया। तो यहां पर है, इसका मतलब आपको हर दिन परमेश्वर के लिए आपको मूल्यवान बनाना होगा। एक पॉइंट को नोट करेंगे इस वचन के साथ। अपने हर दिन को परमेश्वर के लिए मूल्यवान बनाना है। हर दिन को आज से लक्ष्य लिखें ये कार्य को। ऐसा जीवन जिए कि आपका हर दिन प्रभु के लिए गिना जाए। इसका और अर्थ मैं बता रहता हूं। ऐसा जीवन जिए रोज कि आपका हर दिन प्रभु के लिए गिना जाए, प्रभु के लिए गिनती हो, ये दिन मेरा प्रभु के लिए था। आप महीने में 2-3 दिन मसीह आपके प्रभु के लिए होते हैं, आप उस दिन को लेके ये मेरा दिन प्रभु के लिए था, प्रभु के लिए था, ये ऑल नाइट प्रेयर थी, ये दिन प्रभु के लिए था। अपने हर दिन को प्रभु के लिए गिना जाए आपका। अपने हर दिन को परमेश्वर के लिए मूल्यवान बनाएं। हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचन की दुनिया में प्रवेश करें। अब मैं ये टॉपिक जो दे रहा हूं, परमेश्वर का वचन, इसके साथ लिख सकते हैं परमेश्वर का वचन। अपने हर दिन को परमेश्वर की उपस्थिति और वचन में प्रवेश करें। रोज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें, रोज परमेश्वर के वचन के अंदर प्रवेश करें। ये नहीं प्रभु तेरा वचन मेरे अंदर प्रवेश करे, प्रभु तेरी हजूरी मेरे अंदर आए। आप ये प्रेयर नहीं करते, ये रॉन्ग हो जाती कई वक्त। आप कहते मैं अपने आप को तेरी हजूरी में प्रवेश करवाता हूं, मैं अपने आप को तेरे वचन के अंदर लेकर आता हूं। समझ पा रहे? और हर दिन को मैं आपके लिए बनाता हूं। हालेलुया। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है कि प्रभु वचन से मुझे भर दे, हमें स्वयं वचन को पढ़ना होगा। ओ प्रभु तेरे वचन से मुझे भर दे, तेरे वचन से मुझे भर दे। तुम्हें स्वयं वचन को पढ़ना होगा, इसमें जाना होगा, इस हजूरी में लेके जाना होगा, वचन में अपने आप को लेकर जाना होगा। और जब तक कलीसिया ये नहीं समझती, वो इंतजार करती रहती है, एक दिन दया होगी मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर दूंगा, एक दिन दया होगी मैं प्रार्थना करने का शुरू कर दूंगा, एक दिन दया होगी मैं कोई पाप नहीं करूंगा, पवित्रता में चलता ही रहूंगा। और वो दिन ही नहीं आता, वो एक दिन ही नहीं आता। आज कलीसिया समझ चुकी है, आपको उपस्थिति में लेके जाना है, आपको उपस्थिति और वचन में अपने आप को प्रवेश करवाना है, अपने शरीर को क्रूस पर लेकर जाना है। ओ प्रभु मेरा शरीर क्रूस से चढ़ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। आप साबित करेंगे आप उससे प्रेम करते हैं, वो आपके लिए खास है, आप उसके बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए आप ये कार्य को करेंगे। आप अपने आप को उपस्थिति में प्रवेश करवाएंगे, अपने आप को वचन में लेके जाएंगे, अपने आप शरीर को क्रूस पे लेके जाएंगे और शैतान को ये वचन देंगे और उसे भगाएंगे। हालेलुया। शैतान केवल वचन की मानता है। तो पहला कदम वचन को लेना, पढ़ना और परमेश्वर के वचन को अपने लिए, फिर परमेश्वर उस वचन को आपके लिए प्रकट करेगा। पहले उसे लें, उसे पढ़ें, फिर परमेश्वर उसे आपकी जिंदगी में प्रकट करेगा। बाइबल को लें हाथ में, उसे खोलें, उसे पढ़ें, परमेश्वर उसके वेदों को प्रकट कर देगा और एक वेद आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। और अगर आप रोज पढ़ेंगे तो वेद के भंडारी बनेंगे, आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालेलुया।
क्या आप इन वचनों को आज ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? अंदर जाना आपका काम है। जब आप अंदर जाते हैं प्रभु की हजूरी में तो वचन को वो प्रगट करता है, वो परमेश्वर का काम है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उपयोग करे तो आज से वचन के अध्ययन की आपको कीमत चुकानी होगी। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़े, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़े, तो वचन का अध्ययन करना है, वचन को मनन करना है। केवल पढ़ना नहीं है, आप अध्ययन करते हैं, आप उसे मनन करते हैं, आप उस पर ध्यान करते हैं, वचन पर आप प्रभु के साथ अपने संबंध पर ध्यान करते हैं, आप वचन के ऊपर ध्यान करते हैं, उसकी आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को अंगीकार कर करके अगले वचन पर जाते हैं। आपने वचन पढ़ा, तेरी आंख निर्मल तेरा सारा शरीर उजाला, आप उस वचन पर रुकते हैं। क्या मेरी आंख निर्मल है? कहां कहां मेरी आंख निर्मल नहीं है? कौन कौन सी गलतियां मुझे होती है? कौन सी लोग, कौन सा फोन, कौन सी चीजें मुझे गिराती हैं? इसके लिए मैं ये करूंगा, इसके लिए मैं ये करूंगा, इसके लिए मैं ये करूंगा, आज से ये मैं लिमिट रहूंगा, आज से मैं डिसिप्लिन में। ओके प्रभु, मैं इस वचन को मानने के लिए तैयार हूं, मेरे ये फैसले करने में सहायता करना कल सुबह। और मैं अंगीकार करता हूं, कल सुबह मैं उठूंगा, इस पर चलूंगा, कल सुबह मैं उठूंगा, इस पर चलूंगा, कल सुबह मैं उठूंगा और इस पर चलूंगा। प्रभु की दया हो चुकी है, प्रभु की सहायता हो चुकी, आप बोलते हैं और आप कल देखेंगे उसका असर हो रहा होगा। इसे बोलते मनन करना वचन को, केवल बाइबल को पढ़ना नहीं। हालेलुया। यदि आप अध्ययन नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर पाएगा। जो लोग बाइबल लिखित वचन को नहीं पढ़ते, प्रभु उनका कभी उपयोग नहीं कर पाएगा, कभी अभिषेक उनकी अगुवाई नहीं कर पाएगा, कभी भी आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो क्या कहता है तीमुथियुस को? कहता है अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य ठहराने के लिए अध्ययन कर, वचन का अध्ययन कर, वचन को पढ़, ताकि तू योग्य बने परमेश्वर के सामने। उसका अध्ययन कर। वचन को पढ़ना आपकी एक जिम्मेवारी है। क्या आप इस जिम्मेवारी को रोज पूरा करते हैं? परमेश्वर ने ये काम दिया है आपको, हालेलुया, इसे करना होगा। आपको सही शिक्षा को सीखना है, वचन की गहराई में आपको जाना है। हालेलुया। यदि जीवन में अनुशासन नहीं तो प्रभु आपका उपयोग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो बहुत सी चीजें आपके जीवन में आसपास होती है, मनोरंजन की चीजें होती हैं। आप मनोरंजन के लिए उसे करते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप फोन देखते हैं, आप फेसबुक चला लेते हैं, आप कुछ खेल लेते हैं, आप परिवार के साथ समय बिताते हैं, घर खाने के लिए कुछ जाते हैं, आप मनोरंजन के लिए बहुत कुछ आप अपनी जिंदगी में काम करते हैं। पर सोचे उस मनोरंजन का क्या फायदा हुआ? आपने कोई क्रिश्चियन मूवी भी देख ली, आपने कोई क्रिश्चियन सॉन्ग भी सुन लिया, कोई यूट्यूब पर आपने कितने वर्शिप सॉन्ग निकाल के देख लिया, आज कौन सा पंजाबी मसीह सॉन्ग नया आया, आज कौन सा मसीह हिंदी नया आया, आज कौन सा किसने किसकी कौन सी गवाही है। ये देखो उसके द्वारा गया क्या आपके अंदर? क्या वो दिन आपको अपने प्रभु का बनाया? इसलिए आप मनोरंजन के लिए दिन भर बहुत कुछ देख सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये देखो उसने आपको, आत्मा को कितना शक्तिशाली बनाया, कितना मजबूत किया। आज मसीह लोग एक अलग ही धोखे में है। उन्होंने संसार तो छोड़ दिया, संसार के काम तो छोड़ दिए, मूर्ति पूजा तो छोड़ दी, पर उन्होंने आत्मिक चीजें ऐसी पकड़ ली। वो फोन पर आत्मिक चीजें देख रहे हैं, पर वो आत्मा में उन्हें कुछ दे नहीं रहा। कई बार आपने देखा, आपने सारा दिन क्रिश्चियन चीजें देखी यूट्यूब पर आपकी आत्मा में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि आपने पर्सनल बाइबल नहीं पढ़ी, क्योंकि आपने बाइबल पढ़ने के बाद यूट्यूब नहीं खोला, प्रार्थना करने के बाद खोला होता। आत्मा उसमें से ऐसा गीत लेके आता, ऐसा प्रचार लेके आता जिससे वो तुझसे बात करता, तेरी आत्मा को भरता, तुम एक फैसला लेते, कुछ सीखते। पर प्रार्थना और वचन के बिना जब तुम फोन पर आत्मिक क्रिश्चियन चीजें देखते हो तो वो तेरी लाइफ में प्रभाव नहीं डाल पाती। हालेलुया। ये देखो उस दिन में तुझे क्या मिला है। हालेलुया। सोचें आत्मिक रूप में आपने क्या पाया। हालेलुया। आपने परमेश्वर के लिए क्या पाया, आपने अपने लिए क्या पाया, उसके द्वारा आपने परमेश्वर के लिए क्या पाया जो आपने पूरा दिन में समय बिताया। हालेलुया। यदि कुछ भी आपने प्राप्त नहीं किया, प्रदान नहीं किया, तो आपने अपने दिन का समय बर्बाद किया है उसमें। और आपको लगता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अभिषेक सस्ता नहीं है कि आप रोज यूट्यूब पे कुछ ना कुछ क्रिश्चियन वीडियोस देखते जाएंगे, शॉर्ट्स देखते जाएंगे, क्रिश्चियन सॉन्ग्स प्री सुनते जाएंगे। बस सुना है, पर क्या अपनाया आपने? वही आपकी जिंदगी को प्रभाव क्या डाला आपके ऊपर। आपने दिनों को, समय को खाली ना जाने दो, क्योंकि अभिषेक सस्ता नहीं है। उसे अपने दिन को शून्य ना बनने दो, खाली ना रहने दो, उसका फायदा ले। रोज के दिन को प्रभु का दिन बनाए। हालेलुया। अपने दिन को परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान बनाए। हालेलुया। आपका हर दिन परमेश्वर के लिए गिना जाए, मूल्यवान बनाए, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण बनाए। अपने हर दिन को परमेश्वर के लिए, अपनी आत्मिक ताकत के लिए,
इसे व्यर्थ ना जाने दे। हालेलुया। वही लोग अपने जीवन में सफल होते हैं जो एक एक दिन के लिए सीरियस है। एक एक दिन के लिए आपके दिन निकलते जा रहे हैं, आप कर्जा बढ़ता जा रहा है, आत्मिक रूप में भी आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपके मसीह में साल बढ़ते जा रहे हैं, वो आपके लिए बोझ बनता जाएगा। इसलिए एक एक दिन का सही उपयोग करें, क्योंकि ये बीता समय वापस नहीं आता। आप आगे के लिए काम करते हैं। हालेलुया। जो चीज़ें आप आज ले लेंगे वो कल आप उसे नहीं ले पाएंगे। आप अपने कार्य में बिजी होंगे। हालेलुया। तो आप इन चीजों को सीख चुके हैं। लास्ट वचन, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। यहां पर इस वचन से आपको क्या निर्णय लेना है कि परमेश्वर की उपस्थिति, यहां पर लास्ट चौथा पॉइंट है परमेश्वर की उपस्थिति, कि शरीर की इच्छाएं और पाप केवल यीशु की उपस्थिति ही आपको इस पर विजय दिलाती है। पहला पॉइंट, चाहे शरीर की इच्छाएं है चाहे पाप है, केवल आपको यह याद रखना है, केवल प्रभु की उपस्थिति आपको इसमें विजय दिला सकती है और कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। उपस्थिति पाप को हरा सकती है, आप नहीं हरा सकते, आप नहीं ना कह सकते। प्रभु की हजूरी में रहना, लेकर जाना अपने आप को, वही पाप को हरा सकता है। पाप पर जीत हमारे बल से नहीं बल्कि यीशु की उपस्थिति में मिलती है। आपको ये बातें याद रखनी कि आपके पाप पर बल आपकी ताकत से नहीं, प्रभु की उपस्थिति ही से आपको मिलेगा। शैतान का रोज विरोध करो। तुम शरीर का विरोध नहीं कर सकते, उसे आपको क्रूस पर चढ़ाना होगा। आप शरीर का विरोध नहीं कर सकते। शैतान को डांटेंगे वचन से, वो जाएगा। शरीर के सामने वचन बोलते जाओ, ये जाएगा नहीं। इसको आपको क्रूस पर चढ़ाना होगा, प्रेजेंस में लेके जाके। जितना लंबा समय आप अपने आप को घुटनों पर लेट के प्रभु के चरणों में रखते हैं, उतना शरीर क्रूस पर चढ़ता है। इसे बोल के नहीं कि मैं शरीर को क्रूस पर चढ़ाता हूं, शरीर की अभिलाषाएं नाश हो जाएं। आपने बोला बस, पर असली असर इसका तब होता है जब आप लंबा समय प्रभु की हजूरी में शरीर को रखते हैं, तो ये क्रूस पर चढ़ता है। इसकी सारी इच्छाएं मर जाती है और पाप के बंधन टूट जाते हैं, आप छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। तो इन चीजों को आप अपने जीवन में लें, क्रूस पर चढ़ाएं, अपने शरीर को उपस्थिति में ठहराएं, उसकी प्रतीक्षा करें। पूरी तरह शरीर याद रखें नहीं मरता, इसे क्रूस पर चढ़ाना होता है। कभी भी शरीर पूरी तरह से आपके जीवन से मरेगा नहीं, ये फिर से क्रूस से उतरेगा। तो आपको क्या करना है, अपने आप को फिर से हजूरी में लेके जाना होता है। तो निरंतर अपने आप को हजूरी में लेकर जाएं। जब भी शरीर क्रूस से उतरे, फिर से अपने आप को हजूरी में ले जाएं। ये याद रखते हैं कि आप शरीर को मना नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग 2, 3, 4 दिन प्रार्थना मिस करके चलते हैं, 5 दिन से बाइबल नहीं पढ़ी, वो यही सोचते शायद पाप में मैं नहीं गिरूंगा, पाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शरीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझ में ना करने की ताकत है। और वो अचानक से देखते पाप आके उन्हें गिरा के चला जाता है। फिर उन्हें समझ आती मुझ में पाप को ना कहने की ताकत नहीं है। केवल अपने आप को हजूरी में निरंतर रखने से ही मैं शरीर को क्रूस पर चढ़ा के पाप को ना कह सकता हूं। बोले मैं आमीन बोल के ग्रहण करते इस आत्मिक ताकत को, आज से मैं उस हजूरी में रखूंगा और मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। बोले मैं दोबारा इन गलतियों को नहीं करूंगा। जो बातें मैंने सीखी, सीखने के बाद भी उस कमियों को दोबारा अपने जीवन में नहीं दोहराऊंगा।